बेटा, कल हमने भीम बलशाली भीम की कहानी पढ़ी थी। उसमें हमने कल पता लगा था हमें कि भीम अज्ञातवास काट रहा था अपने सभी भाइयों के साथ और एक गांव में एक ब्राह्मण के यहाँ वो रह रहे थे। अब ब्राह्मण को अचानक उन्होंने रोता हुआ देखा तो दोनों कुंती और भीम को बहुत परेशानी हुई कि क्यों रो रहे हैं ब्राह्मण। तब उन्होंने परेशानी पूछी तो ब्राह्मण ने बताया गांव के बाहर एक बकासुर नाम का राक्षस रहता है। वो हमारे गांव में से प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना खाता है और उसके साथ बहुत सारा भोजन भी देना पड़ता है। अब ये बात उस दिन क्या ब्राह्मण को उसके लिए खाना लेकर जाना था। अब क्या होता है कि कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। ब्राह्मण की जगह भीम खाना लेकर जाता है। कुंती के आग्रह करने पर ब्राह्मण भीम को जाने की अनुमति दे देता है। फिर भीम ने गांव वालों से बैलगाड़ी में बकासुर का खाना लादने को कहा कि आप सबने जितना भी भोजन बनाया है वो सब इस गाड़ी में रख दो, तथा इस काम में लोगों ने उसकी मदद भी की। जब गाड़ी में सारा खाना लाद दिया गया तब भीम गाड़ी पर गाड़ीवान बनकर बैठ गया। उसे धीरे धीरे चलाने लगा, साथ ही वह बकासुर का खाना भी खाने लगा। अब उसका रास्ता बहुत अच्छे से कटने लगा। वो खाना भी खा रहा था और गाड़ी भी चला रहा था। उसका रास्ता आराम से कटने लगा। उधर गुफा में बकासुर भूख के मारे परेशान हो रहा था कि रोज़ तो मेरा खाना इस समय तक आ जाता है और आज मेरा खाना नहीं आया है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुफा के बाहर पहुंचने पर भीम ने राक्षस को आवाज़ लगाई। राक्षस गुस्से में बाहर आया तो उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी उसका सारा खाना खा रहा है। यह देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उस गुस्से से आग बबूला होकर यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वह भीम के पास गया और बिना कुछ बोले ही उसको लात घूंसों से मारने लगा। अब हमारे भीम में भी बहुत ज़्यादा ताकत थी। वो बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर उन्होंने क्या किया, भीम ने कुछ देर तो चुपचाप रहा। फिर उसने बकासुर को पटक दिया, जोर से धक्का दिया और उसे तब तक मारता रहा जब तक वो मर ही नहीं गया। भीम राक्षस के मर जाने के बाद उसकी लाश को घसीटते हुए गांव ले आया। वो क्यों लाया था? क्योंकि गांव वाले सारे बकासुर से डरते थे। अब बकासुर को मरा हुआ देखकर गांव वालों ने जब बकासुर को मरा हुआ देखा तो वो बहुत खुश हो गए। अरे वाह, अब तो बकासुर मर गया और हम बहुत खुश रहेंगे। अब उन्होंने नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने भीम की वीरता की काफ़ी प्रशंसा की। माता कुंती ने भी भीम को आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। आज हमारा पूरा लेसन हो गया है बलशाली भीम। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू बेटा।